अल्लाह मजदूरी से रोजी देता है। अल्लाह रोजी देने वाला है, इसलिए लोगों खुदा जाने किस वक्त बुलावा आ जाए, मरना बरहक है। किस वक्त बुलावा आ जाए तो हलाल रोजी खाओ ताकि मौत भी आए तो ईमान पर आए। हदीस पाक में मन अकल लुक़मतम मिनल हराम, जिसने हराम का एक नवाला खाया, एक नवाला, लानहु कुल्लु मलकिन मा फिस समावाति वल अर्दी, तो उस पर लानत भेजते हैं वो तमाम फरिश्ते जो जमीन व आसमान के बीच में हैं, सब लानत करते हैं। वइन माताला तिलकल हाला, और वही एक लुकमा खा के मर गया हराम का, तो सरकार फरमाते फमावाहु जहन्नम, तो उसका ठिकाना जहन्नम है। खुदा जाने किस वक्त मौत आ जाए, मरना तो बरहक ही है, बोलो है कि नहीं है? हिंदुस्तान पे पहले अंग्रेजों की हुकूमत थी, हिंदू मुसलमान सबको परेशान करते थे, तो अंग्रेजों से जिहाद लड़ी गई भगाने के लिए कि अंग्रेज हिंदुस्तान छोड़ें। उस जंग में 16,000 आलिम हिंदुस्तान के शहीद हो गए। कितने आलिम शहीद हुए? 16,000। आज लोग कहते मौलवी मौलाना डर पकना होता, बताओ अगर डर पकना हुई थी तो ये शहीद हुई थी, भाग ली थी। 16,000 आलिम शहीद हुए हिंदुस्तान को आज़ाद कराने में। उन्हीं में एक मौलाना मुरादाबाद के थे, मौलाना किफायतुल्ला। उनको अंग्रेजों ने कत्ल नहीं किया, उनको फांसी दिया। जब फांसी पे लेके गए तो मौलाना किफायतुल्ला से कहते अंग्रेज कि मौलाना अब तुम्हारा आखिरी वक्त है, कोई ख्वाहिश हो तो बताओ। तो क्या उन्होंने कहा था? हम तुम हुई तो क्या कहे कि ले उतनी जर्दा खाए ली, या कहती हो कि ले उतनी मेहरुआ कहीं देख लिया आखिरी टाइम, बोलो यही सब तो कहा जाए। लेकिन वारे मौलाना किफायतुल्ला मुरादाबादी जब फांसी पे चढ़े, अंग्रेजों ने पूछा मौलाना कोई आरजू हो तो बताओ, आखिरी वक्त है तुम्हारा। तब मौलाना किफायतुल्ला ने कहा था एक आरजू है। कहा क्या? कहा कलम दे दो, कागज दे दो। तो कलम दिया, कागज दिया। तो मौलाना किफायतुल्ला ने उस कागज पे चंद शेर लिखे थे चलते चलते। समझाया था अंग्रेजों तुम मुझे फांसी दे रहे हो, सोचते हो कि मौलाना को फांसी दे देंगे और हम हमेशा दुनिया में रहेंगे। लिखा था कि कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, बेशक कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, एक रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। बेशक सुभान अल्लाह, बेशक एक रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। और हम सफीरो बाग में हैं, कोई दम के चहचहे। हम सब मुसाफिर हैं, ये दुनिया में थोड़ी देर के लिए आए हैं। हम सफीरो बाग में हैं, कोई दम के चहचहे। और बुलबुलें उड़ जाएंगी, सोना चमन रह जाएगा। बुलबुलें उड़ जाएंगी, सोना चमन रह जाएगा। अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पे नाज़ान हो। आज हम लोग नरम नरम बिस्तरों पे नाज करते, अच्छे अच्छे कपड़े पे नाज करते। इसीलिए पहनने के बाद हम लोग अपने कपड़ा देखी थे कि कहूँ देखे थे अच्छे कि नहीं, चाहे आगे गढ़ा में गिर जाओ, कपड़े पे नाज। अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पे नाज़ान हो। अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पे नाज़ान हो। इस तने बेजान पर
खाले कफन रह जाएगा। इस नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म का दरिया फैज का दरिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। लिहाजा है मेरे दीनी भाइयों, हलाल रोजी खाओ ताकि अल्लाह का खौफ दिल में पैदा हो, ताकि हमारी नमाजें भी अदा हो सकें। अल्लाह फरमाता है हरगिज़ हरगिज़ न मरो मगर मुसलमान बन के मरो। देखिए मुसलमान की पहचान सबसे पहले क्या है? ईमान लाने के बाद सबसे पहली चीज जो हम पर आप पर फर्ज होती है वो है नमाज। बेशक बगैर नमाज के खुदा हमसे राजी नहीं है। जी, आज हमारी नमाजें छूट रही हैं। क्या हमारा ये इश्क मुकम्मल है? ऐ लोगों, पंजगाना नमाज बा जमात अदा करो। अल्लाह ताला की रहीमी करीमी देखो। हुजूर फरमाते मन सल्ला सलातल ईशाई बिल जमाअती, जिसने नमाज ईशा जमात से पढ़ लिया और पढ़ के सो गया, बिस्तर पे सो रहा है, लेकिन हुजूर फरमाते फकान नमा कामा निस्फल लैल, लेकिन वो गोया आधी रात तक खुदा की राह में इबादत ही करता रहा। सुभान अल्लाह। नमाज ईशा जमात से पढ़ लो, सो जाओ तो आधी रात तक इबादत का सवाब। सुभान अल्लाह। वमन सल्ला सलातल फज्र बिल जमाअते, और जिसने नमाज फजर को जमात से पढ़ लिया, रात भर सोया और सुबह उठकर फजर की नमाज जमात से पढ़ लिया, तो हुजूर फरमाते फकान्नमा कामा कुल्लल लैल, तो गोया उसने पूरी पूरी रात इबादत किया। सुभान अल्लाह। अल्लाह कितना रहीम करीम। पूरी रात सो और सुबह फजर की नमाज उठ के जमात से पढ़ लो तो अल्लाह ताला तुम्हें पूरी रात इबादत करने का सवाब अता। सुभान अल्लाह। और नमाज के बाद रोजी कमाओ, तुम्हारा वो काम भी इबादत ही में लिखा जाए। सुभान अल्लाह। इसलिए कि इस्लाम का यह हुक्म नहीं है कि 24 घंटा मस्जिद में पड़े रहो अल्लाह अल्लाह करो ना। अल्लाह कुरान में फरमाता या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा क़ुदियतिस सलाह, ऐ ईमान वालो जब तुम्हारी नमाज पूरी हो जाए, फंतशिरू फिल अर्द, तो जमीन में फैल जाओ, वब्तगू मिन फदलिल्लाह, और अल्लाह की दी हुई रोजी को तलाश करो। सुभान अल्लाह। रोजी तलाश करो। लेकिन आज तो लोग दूसरे के बोझ बने, जैसे इस जमाने की पीर मुरीद के लिए बोझ बने। कमाई है ना जवान जवान पीर, और इनके उनके घर पर जमे रही है। ई मुरीद के पास तके, वो मुरीद के पास, कौन उसने कही है नमाज पढ़ो, परे रही है दावत के नजराना लेके चल दे। ये काहिल है काहिल। अच्छा है बताओ कि अब्बा अम्मा के बारे में इस्लाम में क्या लिखा है, पीर के बारे में क्या है? हदीस पाक में इन्ना बनअबवाबुल जन्नह, बेशक बाप जन्नत का दरवाजा है। सुभान अल्लाह। बाप जन्नत का दरवाजा। कहूँ लिखा है कि पीरो जन्नत के दरवाजा? जी नहीं, हमने तो कहीं नहीं पढ़ा ना सुना। अम्मा के बारे में सुनो, हदीस में लिखा है इन्नल जन्नता ताहता रिजलिहा, बेशक जन्नत माँ के पैरों के नीचे है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हजरत जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर के पास गए थे, कहा था अल्लाह के रसूल, मिशकात की हदीस में है, अन जाबिरिन क़ाला जेतुन नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जाबिर से रवायत है कि मैं हुजूर के पास गया, वक़ुल्तु अस्तशीरुका नग़दु या रसूल अल्लाह, मैंने कहा अल्लाह के रसूल मैं इजाज़त लेने आया हूँ, मैं अल्लाह की राह में जिहाद में जाना चाहता हूँ। सुभान अल्लाह।
आप मुझे इजाजत दे दो कि मैं मैदान जिहाद में जाकर सर कटाकर शहादत ले लूं ताकि अल्लाह मुझे जन्नत अता फरमाए। सुभान अल्लाह। तो सरकार ने क्या फरमाया था? फरमाया था या जाबिर हल उम्मुका हय्या, ऐ जाबिर ये बताओ क्या तुम्हारी माँ जिंदा है? कुल तो नाम, मैंने कहा हाँ। अल्लाह के रसूल मेरी माँ जिंदा है। सरकार ने फरमाया इरजी इलैया, माँ के तरफ वापस जाओ, वालजिमहा, और माँ के दामन को मजबूती से पकड़ लो। जिंदाबाद जिंदाबाद। इन्नल जन्नत तहत रिजलिहा, बेशक जन्नत तो माँ के पैरों के नीचे रखी है। सुभान अल्लाह। अच्छा, पीर के बारे में कहूँ लिखा है? जी नहीं। बोलो, कहीं नहीं। एक बात और सुनो, मदीना के करीब एक साहब थे, बीमार हुए तो उन्होंने मिन्नत मानी, या अल्लाह मुझे शिफा दे दे तो मैं काबा की चौखट चूमूंगा। ठीक हो गए तो हुजूर के पास आए, कहने लगे या रसूल अल्लाह इन्नी नजर तो अनुकब्बिला कबतल काबा, अल्लाह के रसूल बेशक मैंने मिन्नत मानी थे कि काबा की चौखट चूमूंगा। सुभान अल्लाह। ठीक हो गया। तो कहा जाओ। कहा अल्लाह के रसूल में नहीं जा पाऊंगा, मक्का बहुत दूर है, न पैदल जा सकता न सवारी से जा सकता, मैं गरीब आदमी हूँ। तो हुजूर फरमाते मक्का नहीं जा सकते, इरजीला बैतिका, अपने घर वापस चले जाओ, वक़ब्बिल क़दमै उम्मिका, और माँ के दोनों पैरों को जाके चूम लो, अल्लाह ताला तुम्हें काबा की चौखट के चूमने का सवाब अता फरमाएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। ऐ लोगो, माँ का कदम चूमो तो काबा चूम रहे। सुभान अल्लाह। और पीर का कदम चूमना सवाब नहीं बताया गया। पीर का पैर चूमना नाजायज, और माँ का पैर चूमना गोया कि काबा को चूमना है। सुभान अल्लाह। तो अम्मा के पैर कोई नहीं चूमते, पीर साहब के पैर चूमते। अब्बा के पैर कोई नहीं दबावे, पीर साहब के पैर दबावत। और एक पीर के 10 मुरीद दबावत, अल्लाह जाने का दबावा करत। और पीर इतना बड़ा काहिल की परा दबुआवा के लागत है 100 बीघा जोत के आए, बड़े थके। जब पीर इतना बड़ा काहिल होगा तो मुरीद क्या कर सकता है? बेशक। इंसान की बर्बादी का सबब अगर कोई चीज है तो शेख सादे ने गुलसिता में लिखा है, वो इंसान की काहिली है। हक है। काहिल बना कि बर्बाद हुआ। जी। दूठोरे काहिलन के बारे में हम सुना है, दूठोरे काहिल रहे, काहिल काहिल के दोस्ती, जैसे मुलबी मुलबी दोस्ती। दोनों कहिलवे निकले कहूँ, रास्ते में एक बैर के बिरवा देखिन, पकी पकी बैर लाग रहा है। तो दोनों कहिलवे कहें चलो एक नीचे लेटा जाए, कोई यही तूर के खवाए दे तो खाई लिया जी। दोनों लेटे, इत्तेफाक से बैर गिरी पकी पकी, तो दोनों देखें, लेकिन अब इनके सहारे की इनका कोई उठाए मुंह में रख दे तो खाई ले, पड़े रहे को उठावे। अत्ते में एक मुसाफिर गुजरा तो उसे कहते इधर आओ रे, इधर आवा, कैसी बैरिया उठा के मेरे मुंह में दे दे, तो उठा के दे दी। तो कहीं जाए लाग, जब जाए लाग तो कहते कहाँ जाते रे, इधर आओ। कहीं काहे? कहीं हमरे मुंह से बीवा को निकाली, उका तो निकाल दे। तो लौटा 2 लात मारी, ऐसा मुंह पे बियो नहीं फेंक सकत हो। तो दोसर का काहे जो लेटा रहा, कहे सौर 2 लात मार। अब मेरे मुंह पर कुत्ता मुंह उतर रहा है, तो इसे कहा रहा है भगाए तो नहीं भगाई इसका। बताओ, ऐसे ऐसे काहिल होंगे तो इस्लाम में कौन तरक्की कर सकते हैं? अगर आज हजरत मीर नसरुल्लाह शाह अली रहमत और रिजवान काहिली करते तो आज ये मकाम बुलंदी इनको नसीब कहाँ से होती? जी। आप लोग सोचत हुई हो कि शहीद कत्ल हो जाते हैं, बाद में पछतात हुई है कि फुकटे में शहीद हुई गए। लेकिन हदीस में है कि हर शहीद की तमन्ना होती है कि काश अल्लाह मुझे फिर जिंदगी दे दे, बेशक, फिर मारा जाऊं, फिर जिंदा कर दे, फिर मारा जाऊं। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, एक शहीद की तमन्ना को जाहिर करते हैं। जी। एक शहीद कहता है, करूं तेरे नाम पे जां फिदा, न बसे कुजा दो जहां फिदा। करूं तेरे नाम पे जां फिदा, न बसे कुजा दो जहां फिदा।
और दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ऐ लोगों, अल्लाह वालों से सच्ची मोहब्बत करो। आज हमारी तुम्हारी दुआएं नहीं कबूल होती। अच्छा बताओ, आज 4-5 रोज से, हफ्ता खार से लोग कितनी दुआएं मांगे होंगे? बोलो, दुआ मांगी गई कि नहीं मांगी गई? सब लोग दुआ मांगते हैं, दुआ कबूल क्यों नहीं होती? ये भी तो सोचो। लेकिन लोग तो कहते हैं, अभी बदारा एक गांव है शंकरपुर के पास, गहरान मिलाद पढ़े, जब उधर जैसे यहाँ खड़े रहे, जब बलावे लागे, हमू बलावे लागे इधर, तो कह रहे मौलाना वहाँ कहाँ मिलाद फातिहा को नो झस रही नहीं गवा, ऐसे कह दिए महादेव। मिलाद फातिहा झस नहीं, अपने अमाल को नहीं देखते। अपने अमाल को देखो कि हमारे अमाल कितने बुरे हो गए। हजरत इब्राहिम बिन अदहम से बसरा में पूछा गया था कि इब्राहिम बिन अदहम, अल्लाह वाले हो, बताओ दुआएं क्यों नहीं कबूल होती? तो हजरत ने कई वजहें बताई थी। उनमें से एक वजह ये बताई थी कि दुआएं कैसे कबूल हो, अल्लाह की रोजी खाते हो लेकिन उसका शुक्र अदा नहीं करते। बेशक। बताओ, अल्लाह कितनी रोजियां खिला रहा है, शुक्र अदा नहीं करते। मोहब्बत रसूल का दावा करते हो लेकिन रसूलुल्लाह की सुन्नतों से दूर हो, हक है। तो दुआ कैसे कबूल होगी? कुरान की तिलावत करते हो, कुरान पर अमल नहीं करते, तो दुआ कैसे कबूल होगी? आला हजरत फरमाते हैं, रिज़्क़ खुदा खाया किया और फरमान हक टाला किया। क्या खाते हैं? कितनी कितनी अच्छी अच्छी चीजें अल्लाह खिलाता है। रिज़्क़ खुदा खाया किया, फरमान हक टाला किया, और शर्म नबी खौफे खुदा, ये भी नहीं वो भी सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शर्म नबी खौफे खुदा, ये भी नहीं वो भी नहीं। इसलिए लोगों, मरने के बाद नबी को कब्र में मुंह दिखाना है। बोलो, हर ईमान वाले की कब्र में नबी तशरीफ लाएं जी। और जब लाएंगे तो क्या मुंह दिखाओगे? कब्र में लहराएंगे ताहशुर चश्मे नूर के। बेशक। कब्र में लहराएंगे ताहशुर चश्मे नूर के, और जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की। क्या रसूल को मुंह दिखाओगे? याद आए लोगों, मरने से पहले अपने चेहरों पे दाढ़ियां रख लो, और मरने का वक्त कोई मुतय्यन नहीं, लिहाजा दाढ़ी रख लो। दाढ़ी कब्र में रोशनी का सहारा है। सुभान अल्लाह। लेकिन आज कोई दाढ़ी रखा लेते तो कोई बेहुआ ही नहीं होते। हमारे यहाँ ननपारा में एक मौलाना है, नाम न बताइए, लखनऊ में है, उनके बिहाव लागो, बीवी जब देखिस तो कैसी के दाढ़ी है हम न करवे, तो मौलाना वही दिल से ठान लीन के हम बिहुए न करवे। तो बेचारे बाल सफेद होएगा, बुढ़ाएगा, लेकिन उन्होंने शादी नहीं किया, उनके दिल पर बात लग गई दाढ़ी की वजह से। एक आदमी के ऐसे बिटिया रहे, शादी लाए तो कई लौंडवक देख तो ली, गवाह देखे तो सरे यार वो तो दाढ़ी रखा है, तो मुल्ला है वो, का कमाई का खवाई, छोड़ो हटाओ, कोनो पैंट बूसट वाले को बताओ। तो जो जोन में ढूंढ तो कवई से मिल जाते, पैंट बूसट वाला मिल गया, और जब मिल गया तो शादी तय हो गई। जब शादी तय हो गई, बारात के दिन आवा तो उसका नवहा दुल्हा बनावे खातिर नवहावे चले। पहले जमाने में दुल्हा का नवहावा जाता है, तो जब का नवहावे चले तो उनके पैखाना लग गया, तो चला गया लेटरिन में पैखाना करे, और पैखाना कहीं के निकला तो नुहुरा नुहुरा, उठ ही नहीं पावे। बाप देखे तो कहे हाय लाई अब कैसे हुई, तो का घड़ी सोड़ी इसके लेके गए डॉक्टर के पास। डॉक्टर साहब देखें तो कहीं ऑपरेशन करे पड़ी ठीक हुई जी। तो बाप चिल्लान कहे डॉक्टर साहब आज शादी है, ऑपरेशन करो, अल्लाह जाने महीना में ठिकाए कि 2 महीना में ठिकाए। डॉक्टर साहब कहने घबराओ ना, 2 मिनट लागी ठीक हुई। तो लेके गए ऑपरेशन रूम में, दरवाजा बंद की और 2 मिनट नहीं लग, दरवाजा खोली तो सीधा सीधा निकला। तो सबका बहुत ताज्जुब कि हाय अल्लाह, ये कौन मेरा ऑपरेशन है।
गवाह की आवा ऑपरेशन होगा ठीक होगा। तो बाप पूछें डॉक्टर साहब कौन बीमारी रहे दुइयों महीने लाख ठीक होगा। तो डॉक्टर साहब कहें कोई बीमारी नहीं, पैंट के हुक यहाँ बूसट में लगा ली इसलिए पैंट के बटन बूसट में। बताओ जब यहाँ बटन यहाँ लगा ली तो उठ पाई आदमी। बताओ ऐसे ऐसे चोंगा परे हैं पहनी है पैंट चाहे आवे चाहे ना हो कि कहाँ बटन कहाँ लगाए लेते हैं। अरे नौजवानों 4 दिन की जिंदगी अल्लाह ने दी है, गुलाम नबी बन जाओ। सुभान अल्लाह। नबी के गुलाम बन जाओ। पैंट बूसट पहनना नाजायज नहीं है, पहन सकते हो, लेकिन ये नबी के गुलाम की पहचान नहीं है जी। आज पैंट बूसट पहनने वालों की नमाज भी कैसी होती है। ऐ नौजवानों अपने नसीब पे नाज करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है मेरे गरीब उम्मतियों का हज अल्लाह ताला ने नमाज जुमा में रखा। सुभान अल्लाह। कि जो मालदार है वो तो हज कर लेते, लेकिन जो गरीब है नहीं जा पाते। जब गरीब उम्मती नमाज जुमा अदा करता है तो अल्लाह ताला उसका हज उसी में उसका अदा फरमा देता है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत मुफ्ती मोहम्मद इस्लाम साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस, मसलके आला हजरत फैजान अमीर नसरुल्लाह शाह गाजी, दयारे अमीर नसरुल्लाह शाह गाजी, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरात देखिए मुफ्ती साहब किबला तशरीफ ले आए और 1 घंटा मेरा बयान हो गया। अल्लाह ताला इन बातों को कबूल फरमाए। और अब आप हजरत का बयान सुनेंगे। मेरे कहने का मकसद ये है कि गुलामी नबी बन जाओ। जुमा देखो आज तुम अपने लड़के का बर्थडे मनाते हो, बोलो मनाओ तो कि नहीं बर्थडे मनाते। तुम अपने लड़के का बर्थडे मनाओ, अपने बाप का बर्थडे मनाओ, लेकिन तुम अपने दादा बाप आदम की भी तो बर्थडे मनाओ। आदम अलैहिस्सलाम किस दिन पैदा हुए? जुमा के दिन। तो जुमा के दिन आपका बर्थडे कैसे होगा? आप नहा धो करके बन संवर करके मस्जिद में जाओ। अल्लाह कुरान में फरमाता है खुज़ू ज़ीनतकुम इंद कुल्लि मस्जिद, हर मस्जिद में बनाओ संवार करके जाया करो। जब सजदा के लिए जाओ तो बन संवर जाओ। क्यों? जैसे तुम दोस्त से मिलने दुनिया में जाते हो तो बन संवर के जाते हो, ऐसे नमाज में तुम अपने खुदा से मिलने जाते हो जो तुम्हारा हकीकी दोस्त, तो बन संवर के जाओ। लेकिन आज लोग कैसे कैसे चले जाते अल्लाह रहे। वहां पहुंचे हैं तो टोपी हिया पड़ी है, बाल से पानी टपक रहा है, आस्तीन हिया पहुंचते पहुंचत बनियत अल्लाह। अरे मसला है कि पहले पहुंच लो वजू करने के बाद फिर मस्जिद में दाखिल हो कि कोई पानी का कतरा तुम्हारे आधा से टपक कर मस्जिद की फर्श और चटाई पे न पड़े। इससे मस्जिद की भी हुर्मती होती है। साफ सुथरा होके जाओ, पोंछ पाँच के सब सही करके तब फिर जाओ, नियत बांधो तो सीधा खड़ा हो। बहुत से लोग जब नियत बांधे चलिए तो कहीं मालूम होता सल्लाह करे। सर झुकाना नियत बांधने के वक्त मकरू है। सीधे खड़े हो, हाथ ऐसे अल्लाहू अकबर कहते हुए यहाँ के बांधो। लेकिन आजकल जब तक सऊदीया हिंदुस्तान में रही है तब तक यहाँ नियत बनी। तो जहाँ सऊदीया चक्कर मारी 1-2 दफा बहुआ से आए ब नंगे सर, तो जही पहुंचे अल्लाह अल्लाह। बताओ नंगे सर तुम रसूलुल्लाह की सुन्नत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर पे टोपी भी लगाते थे, उसके बाद अमामा भी बांधा करते थे। फरमाते थे अलैकुम बिल अमाइम, ऐ लोगो तुम पर अमामा है, अमामा बांधा करो। फइन्ना सीमाउल मलाइका, इसलिए कि अमामा ये फरिश्तों की निशानी है। और ये नंगे सर चले जाते हुआ जी तो बताओ ऐसे बने।
गोंडा जिला में एक हाजी साहब रहे, नाम रहा उनका हाजी उमराव। पढ़े लिखे कम रहे लेकिन नेक बहुत रहे। एक जगह रिश्तेदारी में गए, हुआ गए तो अजान होए लग तो सोचिन जे नमाज पढ़िए। मस्जिद में गए तो वहाँ देखें जमात हो, सब ये नियत बांधे ठाड़। तो हाजी साहब बहुत चक्कर में कहीं हाँ जिंदगी गुजर गई, हिया बांधे बांधे सब हिया बांधे, अब हम का करी। थोड़ी देर हाजी साहब सोचिन अलग पढ़ी के साथे पढ़ी, तो कहीं मिल गए, वही मिल गए। तो हाजी साहब नियत बांधे तो कहीं अल्लाह अकबर, जब मूड़े नियत बांधे तो हर वाले घूर घूर के ऐसे ऐसे देखें इसे, लेकिन हाजी साहब बेचारे बांधे रहे। जब नमाज खत्म है तो फिर सब घूर घूर ऐसे ऐसे देखें। तो हाजी साहब कहीं काहे गुस्सा तो भैया, कहीं बुढ़वा कहीं का नमाज पढ़ा है कि मजाक करे आए रे, कहीं काहे भैया, कहीं मूड़े पर कहीं नियत बांधे रे। तो हाजी साहब कहें भैया जिंदगी गुजर गई हिया बांधे बांधे, आज तुमरे यहाँ आए तो देखा तुम लोग हिया बांधे हो, तो हम सोचे मालूम जब तक ऊँचे बांधो उतने ज़्यादा सवाब है का। तो हम सोचे मूड़न पर न बांध रही जो सबसे ज़्यादा सवाब मिले। तो सब चुप। तब हाजी साहब ने डांटा, कहा बेवकूफ़ो, मर्दों की ख्वाहिशात को अल्लाह ताला ने नाफ के नीचे पैदा फरमाया, लिहाजा मर्द हालत नमाज में नाफ के नीचे हाथ रखे ताकि नफ्स दबा रहे, बुरे ख्यालात नमाज में न पैदा हो। मर्दों की ख्वाहिशात को अल्लाह ने सीने में रखा, लिहाजा औरत सीने पर हाथ रखे ताकि उसका नफ्स दबा रहे, बुरे ख्यालात नमाज में न पैदा हो। और तुमरे सीना मल्ला का हदीस से जो यहाँ बांधे ठाड़ 17 हदीसों से इमाम आदम ने साबित किया है कि नबियों की सुन्नत थी नाफ के नीचे नियत बांधना। लेकिन सऊदी जी है वहाँ से दिया कहीं है बबू खलाई। अरे सऊदिया वालों की मानोगी कि अल्लाह और उसके रसूल की मानोगी? सऊदी में आज क्या हो रहा है? जो शराब मना थी वहाँ वो शराब भी अब क्या क्या हो रहा है। लिहाजा लोगों सऊदियों को हमें देखना नहीं है। कुरान में है अतीउल्लाह व रसूला, अल्लाह की इताअत करो और उसके रसूल की इताअत करो। मैं युतिल्लाह व रसूला फक़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा, जिसने अल्लाह और उसके रसूल की फर्मा बरदारी की वही बहुत बड़ी कामयाबी वाला है। तो मस्जिदों में जाओ बंद समर के जाओ। लिहाजा मैं कह रहा था चेहरे पे दाढ़ी रखा लो, गुलाम नबी बन जाओ। जुमा के दिन नमाज पढ़ा जाओ तो वह बेकार कह देते जइयो पैंट शर्ट पहन के, शर्ट जहाँ खत्म होते हुए से पैंट शुरू होते। उसके बाद जइए नमाज पढ़े 8 दिन, पंजगाना तो नसीब ने 8 दिन जइए पैंट शर्ट पहन के। उसके बाद जब रुकू मैया जइए तो शर्ट ऊपर खसक जाए, पैंट नीचे खसक जाए। 2 अंगुल दुकान खुलत है, और जब सजदे में जाता है तो आधा चूतर खुलत है। अब बताओ तुम्हार नमाज तो बर्बाद है, लेकिन पीछे जो देखा थे तुम्हारा सामान उके दिल की दुनिया का है। बोलो ऐ नौजवानों, खुदा के लिए 8 दिन की नमाज अपनी बर्बाद न करो। कुर्ता पैजामा पहन के जाओ या बूसट इतना लंबा हो कि रुकू और सजदा में तुम्हारा सामान न दिखाई पड़े। सतरे औरत छुपाना यानी शर्मगाह का छुपाना नमाज में जरूरी है। बोलो किबला की तरफ मुंह न करो, दूसरे लगे हरे मुठ कह के नमाज पढ़ो तो नमाज होगी। वक्त न हो तो नमाज होगी, वजू न हो तो नमाज होगी, पाक न हो तो नमाज होगी। ऐसे शर्मगाह नहीं छुपेगी तो नमाज होगी। इसलिए गुलाम नबी बन जाओ। आखिरी बात कह के मैं तकरीर खत्म कर रहा हूँ कि आपको नाज नहीं है नबी के गुलाम पे। आज आप अंग्रेजों के गुलाम बन रहे हो, फटाहा सोटाहा पैंट पहना तो बताओ, बढ़िया मालदार घर के लड़का नोचा नोचा पहने रहा था। ये क्या तरीका है? ये तो कहा कुत्ता शरीफ हो गए जमाने में नोच के फेंक दी थी, लेकिन अब कुत्तों नहीं बोला थे। गुलाम नबी बनो। हुजूर के एक सहाबी थे जिनका नाम है हजरत सफीना। अल्लाह की राह में जिहाद के लिए निकले। रास्ते में जंगल पड़ा, जैसे हजरत सफीना जंगल में दाखिल हुए वैसे शेर सामने आ गया। तो हजरत सफीना ने क्या कहा था, है दिकोली के लोगों, अच्छा बताओ हमका तुमका अगर गन्ना मैया कहूँ शेर मिल जाए अकेले तो क्या हाल है? नीचे कपड़ा तो खराब हो भी करी, बाद में जो हुए को तो हुई।
लेकिन हजरत सफीना जो नबी के सहाबी थे, उनको जब जंगल में शेर मिला तो उन्होंने क्या कहा? बुखारी की हदीस में उन्होंने कहा था, या अबल हारिस, ए जंगल के शेर, अना मौला रसूलुल्लाह, मैं रसूलुल्लाह का गुलाम हूँ। बेशक सुभानअल्लाह, बेशक। ये नहीं कह रहा है मौलाना साहब तकरीर बहुत बढ़िया कैली थी। ये नहीं कहा था मैं शायर हूँ, नहीं कहा था मैं हाजी हूँ या नमाजी हूँ। हाजी और नमाजी और शायरी और तकरीर पे नाज सहाबा को नहीं था, नाज था सहाबा को तो नबी की गुलामी पे नाज था। कहा या अबल हारिस, जंगल के शेर, अना मौला रसूलुल्लाह, मैं रसूलुल्लाह का गुलाम हूँ। जब सुना नबी के गुलाम है, हदीस में फ़क़दिमा बस बसतुन, तो शेर आगे बढ़ा पूंछ को हिलाते हुए। और जानवर पूंछ का हिलावत है जब किसी से मोहब्बत करते हैं। बोलो, अंदाजा लगाओगे तो कुत्ता कहीं है, रोटी के टुकड़ा दे के देखो, जत्ती देर खवैयो उतनी देर के पूंछ टुन 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 चलेगी। बोलो, देखा है कभी कि नहीं देखा? जानवरों की मोहब्बत की निशानी है पूंछ का टुन 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 चलना। हदीस में फ़क़दिमा बस बसतुन, वो शेर आगे बढ़ा अपने दुम को हिलाते हुए, वक़ब्बला क़दमैहि, और आकर के उनके दोनों पैरों को चूमा, वक़ामा इला जंबिही, और उनके पहलू में खड़ा हो गया, वसारा माहू, और हजरत सफीना के साथ साथ वो शेर जंगल में चलने लगा। बेशक सुभानअल्लाह, बेशक। ये सोच कर चलने लगा कि नबी के गुलाम जा रहे हैं, जंगल का कोई जानवर नबी के गुलाम को तकलीफ ना पहुंचा दे। बेशक। तो शेर निगरान भी हो गया। ऐ नौजवानों, 4 दिन की जिंदगी में नबी के गुलाम बन के जी लो। खुदा जाने किस वक्त बुलावा आ जाए तो यही गुलामे नबी की सूरत इंशाअल्लाह हमारी तुम्हारी दुनिया भी अच्छी करेगी, आखिरत भी अच्छी करेगी। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हमको आपको अपने नबी की सुन्नतों का आमिल बना दे, और साहिब मदार के फयूज़ व बरक़ात से अल्लाह ताला हम सबको माला माल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।